और आइए आपको सीधा बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। संबित पात्रा क्या कह रहे हैं, सुनवा देते हैं। लेके आया हूं, उसके भी कुछ पोर्शंस आपके पास रखूंगा। उसको ध्यान से पढ़ा जाए तो एक बात स्पष्ट होता है कि यह पूरा रेप का जो गैंग रेप का जो कुचक्र हुआ है, यह कहीं ना कहीं स्टेट स्पॉन्सर्ड ब्रूटैलिटी है, एक राजनैतिक दृष्टिकोण से प्रेरित जघन्य क्रूरता है। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि इसमें एक कॉलेज के यूनियन का संबंध है। जो मुख्य आरोपी है, जिसका नाम मनोजीत मिश्रा है, मनोजीत मिश्रा खुद ही जो टीएमसी की स्टूडेंट विंग होती है उसके सेक्रेटरी रहे हैं। वो पूर्व छात्र रहे हैं उस कॉलेज के, बाद में कॉन्ट्रैक्टरी भी करते हैं और लॉ की प्रैक्टिस भी करते हैं। वो खुद टीएमसी का सदस्य है। मैं वो फोटो भी दिखाऊंगा जहां वो टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं के साथ बैठे हैं, खड़े हैं और समय गुजार रहे हैं। ही इज अ मेंबर ऑफ टीएमसी, मनोजीत मिश्रा, द मेन अक्यूज्ड। उसके साथ जैब अहमद और प्रमीत मुखर्जी, जो बाकी दोनों हैं, वो उस लॉ कॉलेज के छात्र हैं। और इस पूरे घटना चक्र को बहुत ही विस्तार से समझाया है पीड़िता ने। उसने अपने चिट्ठी में लिखा है कि किस प्रकार 25 तारीख को शाम 7:30 बजे से लगभग 10:30 बजे तक मेरे साथ गैंगरेप हुआ। जो घटना चक्र है उसका जिक्र करते हुए मैं कुछ पोर्शंस पढ़ूंगा। आप उसमें से सोचिएगा कि कितना जघन्य था यह कांड। देन J and M and P came inside। इसमें उन्होंने शॉर्ट फॉर्म यूज किया है। जो J है वो जैब के लिए है, जो M है वो मनोजीत के लिए है, और जो P है वो प्रमीत के लिए है। Then J called M and P to come inside. I asked help from them. I asked them to take me to Ruby General Hospital, but they were not helping me. Then I told them at least to bring an inhaler for me. M brought that. I took it and felt better. And I packed my things and went outside to escape and saw that they have locked the main gate and the guard was helpless and did not help. M and P again forcefully took me to the union room. I asked J, that is Jeb, to let me go. I even touched his feet, but he didn't let me go. He instructed M and P to take me to the guard's room and make the guard sit outside. They did so. They took me to the guard's room forcefully. J undressed me and started forcefully rape me. इसमें ग्रामेटिकल एरर है, रेपिंग होना चाहिए, उन्होंने रेप लिखा है, मगर भाव को समझने की आवश्यकता है। Forcefully rape me. Then I fought back. He blackmailed me, threatened me, which he was doing from before. ये एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा। दूसरे पैराग्राफ को देखिए। And called us inside the union room, saying that something needs to be talked about the unit. We went inside. Approximately 7 us off were there. Then I could not read the sentence. मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं। So dented in J started discussing about the unit, his personal life, his power and everything. But after some time, P called me outside the union room and asked me about my loyalty towards J and the unit. I promised him to provide my loyalty towards him and the team, as I was appointed as the girls' secretary. So I gave him the faith of my support towards the unit. Then we went back to the union room, and after some time, J asked me whether P has explained me everything or not. Then I said, yes, Dada, I will always be with the unit. Don't worry. और लास्ट में मैं पढ़ता हूं एक पैराग्राफ। He also tried to hit me with a hockey stick. I just let myself like a dead body. He finished his penetration, forceful intercourse, and left me. I went outside the room at 10:50 p.m. He asked me not to tell anyone. He asked me to tell that we are discussing about the unit inside. After going out,
I went to the union room. He threatened me and that he will kill my boyfriend and arrest my parents. बहुत सारे पैराग्राफ्स हैं जो मैं पढ़ नहीं रहा हूं, मगर मैं उसका लब्बो लुबाब आपको बताता हूं. यूनियन में 7 लोग, जो कॉलेज यूनियन टीएमसी की प्रचारित है, जो कॉलेज यूनियन टीएमसी की है, उसके 7 लोग इकट्ठे हुए हैं. उनमें ये 3 जो गैंग रेप करने वाले एक्यूज्ड हैं, जिन्होंने गैंग रेप किया है, वह भी मौजूद है. इनमें से किसी को इस पीड़िता के साथ प्रेम का संबंध स्थापित करना है. उन्होंने कहा कि आप मुझसे शादी कर लो. बाद में लड़की ने कहा कि मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं शादी नहीं कर सकती. और उसके बाद ये सारा कुछ हुआ है.